बाबा ले चली हम रो अपन नगरी। बाबा ले चली हम के अपन नगरी। यहाँ के नगरिया बाबा गंगावा नहाई भी जल भरला ही बे भर गगरी। बाबा ले चली हम रो अपन नगरी। बाबा ले चली हम रो अपन नगरी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। तो चलिए आज हम भौम प्रदोष के बारे में महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि भौम प्रदोष व्रत कब है, पूजा हमें कैसे करनी है, पूजा की सही विधि क्या है, ये व्रत हमें कब रखनी है और 9 फरवरी को रखनी है या 10 फरवरी को रखनी है। और अगर आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, अगर आपने कर्ज लिया हुआ है, कर्ज से परेशान हैं, तो भौम प्रदोष वाले दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए, तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। भौम प्रदोष व्रत हिंदी पंचांग के अनुसार हर मास के दोनों पक्षों शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत किया जाता है। यह तिथि भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। प्रत्येक त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव के नाम का व्रत करके उनकी पूजा की जाती है। यह दिन भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने हेतु बहुत शुभ माना गया है। प्रदोष जिस दिन पड़ता है उसी के अनुसार नाम होता है। इस बार मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष कहा जाएगा, क्योंकि मंगलवार को भौम भी कहा जाता है। इस बार यह मंगलवार को पड़ने के कारण बहुत शुभ होगा, क्योंकि इस दिन भगवान शिव के साथ हनुमान जी की कृपा प्राप्ति का दिन भी है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो प्रदोष व्रत करने के साथ कर्ज मुक्ति के ये उपाय करके कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। माघ मास के भौम प्रदोष व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्ज मुक्ति के उपाय। यदि आप कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके लिए भौम प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय हनुमान जी के समक्ष हनुमान चालीसा का पाठ करें। कर्ज मुक्ति के लिए यह बहुत लाभदायी सिद्ध होता है। चालीसा पाठ करने के बाद हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं और प्रसाद बांटें। कर्ज मुक्ति के लिए भौम प्रदोष को रात्रि के समय हनुमान जी के समक्ष घी का 9 बत्तियों को जलाकर उनसे कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। मान्यता है कि हनुमान जी की कृपा से जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिलती है। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए भौम प्रदोष तिथि पर मंगल देव के 21 या 108 नामों का जाप करना चाहिए। इससे बहुत जल्द आपको कर्ज से छुटकारा मिल जाती है। तो चलिए अब आगे हम भौम प्रदोष व्रत की पूजा विधि जान लेते हैं। प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करें। भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल यानी संध्या के समय करने का विधान है। प्रदोष व्रत की पूजा सूर्यास्त होने के 1 घंटे पहले आरंभ करनी चाहिए। शुभ मुहूर्त में स्वच्छ होकर पूजा के लिए ईशान कोण में एक स्वच्छ स्थान चुनें और उसे गंगा जल से पहले शुद्ध कर लें। अब कुश के आसन
बिछाकर स्वयं भी उत्तर पूर्व की दिशा की ओर मुख करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करें। सर्वप्रथम शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव जी का जलाभिषेक करें। शिव जी को उनकी प्रिय चीज़ें बिल्व पत्र, धतूरा, पुष्प आदि अर्पित करें तथा विधि विधान के साथ शिव जी की पूजा करने के बाद आरती करें और सभी में प्रसाद बांटें। तो चलिए इसके आगे जान लेते हैं कि हमें व्रत किस दिन करनी है और भौम प्रदोष व्रत की शुभ तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, तो ये भी जान लेते हैं। भौम प्रदोष व्रत तिथि 2021 कब है? माघ मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि आरंभ हो रही है 9 फरवरी 2021 दिन मंगलवार प्रातःकाल 3:19 से। कृष्ण त्रयोदशी समाप्त कब हो रही है? 10 फरवरी 2021 बुधवार प्रातःकाल 2:05 पर इसकी समाप्ति हो जाएगी। ऐसे में हमें व्रत रख करनी है 9 फरवरी को, दिन है मंगलवार, और 10 फरवरी को 2:05 पर मतलब सुबह में समाप्त हो जाएगी। प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त भी जान लीजिए। 9 फरवरी 2021 को संध्या काल में 6:03 से आरंभ होकर रात को 8:40 पर समाप्ति हो जाएगी। उसी के बीच में हमें पूजा कर लेनी है। तो यही तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ कि इससे आपको लाभ मिलेगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।